दोस्तों मैं आपको पहले एक सब्सक्रिप्शन प्लान समझा देता हूं। ये सब्सक्रिप्शन प्लान मेरा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ फंडिंग जुटाने के लिए, फंड्स को अरेंज करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान अभी प्रपोज किया है। मैं आपको बताता हूं, चलिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपके पास में $1 बिलियन होने चाहिए, ठीक है। $1 बिलियन होनी चाहिए, तब जाकर आपको 3 साल के लिए मेंबरशिप मिल पाएगी गाजा पीस बोर्ड के अंदर, ठीक है। राजी हैं आप लोग? अगर आपने $1 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग दे दी तो आपको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी गाजा पीस बोर्ड की। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ये जो पैसा है वो केवल कैश में लिया जाएगा, कोई आप यूपीआई नहीं करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे और कोई क्यूआर कोड नहीं मांगेंगे। एक्चुअली में ये बात अभी काफी जियोपॉलिटिक्स के अंदर चल रही है। जब ये बात व्हाइट हाउस के पास में पहुंची कि क्या व्हाइट हाउस ने ऐसा कहा, वहां से कोई ऐसा प्रेस रिलीज हुआ है, उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने ऐसा कोई प्रेस रिलीज नहीं किया है। लेकिन आज इस सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड को लेकर एक सब्सक्रिप्शन प्लान रख दिया है और उसका पैसा एडवांस जमा होगा, कोई बाद में उधारी का काम नहीं है। $1 बिलियन जमा करो, 3 साल का सब्सक्रिप्शन लो, ज्यादा अगर पैसा दिया परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी, पूरा पैसा कैश में जमा होगा। है आपके पास में पैसा तो आप गाजा पीस प्लान के अंदर शामिल हो सकते हैं। मोदी जी से पूछा गया कि आपके पास में है? मोदी जी ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। जबरदस्त जियोपॉलिटिक्स खेला रशिया ने। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने गेम खेला। एक जबरदस्त शतरंज की चाल चली और पुतिन ने कहा कि मैंने ऑलरेडी पैसा जमा कर दिया है अमेरिका के पास में। जानकर आपको ताज्जुब होगा। चलते हैं आगे। सबसे पहली बात यह है कि रिसेंटली दावोस के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट होती है। दावोस जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, वहां पर नाटो के जो चेयरमैन है उनको भी बुलाया गया। कल मैंने इसके बारे में बताया था कि नाटो के जो चेयरमैन है उनको यह बताया गया कि कल आप उस मीटिंग में आइएगा जो कि दावोस के अंदर होने जा रही है। नाटो के सभी मेंबर उसके अंदर आ रहे हैं और आप इस बात का समर्थन करना कि हम डेनमार्क को लेना चाहते हैं। जैसे ये बात फोन कॉल के थ्रू पहुंची नाटो के चीफ के पास में, नाटो के चीफ ने कहा कि बिल्कुल हम अमेरिका के साथ में हैं। अमेरिका ने जिस तरीके से सीरिया के अंदर किया, जिस तरीके से इजराइल के अंदर किया, हमास के साथ में किया, गाजा के अंदर किया, तो हम जो है वो अब अमेरिका के साथ में हैं। अमेरिका ग्रीनलैंड को लेना चाहता है और हम अमेरिका के साथ में हैं। इस बात का समर्थन नाटो के चीफ ने कर दिया और कल जब दावोस में मीटिंग होगी तो हम लोग आपका समर्थन करेंगे। तो दावोस में मीटिंग होती है, सभी लोग बैठे हुए हैं, इस व्यक्ति के सारे चमचे हैं। बात यह है कि ये जो पास में बैठा हुआ व्यक्ति है तैयब एर्दोगान, जो कि टर्की का प्रेसिडेंट है। मैं आपको बताऊं, जब भारत के दुश्मनों की गिनती होती है तो दुश्मनों के अंदर सबसे नंबर 1 पर आता है चाइना, दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर आता है तुर्की, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल बगल के अंदर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि तुर्की वो एक ऐसा देश है जिसने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के लिए सबसे पहले अंगुली उठाई थी कि इसको नाटो के अंदर शामिल नहीं करना है। जब इजराइल अटैक कर रहा था हमास के ऊपर और गाजा पर जबरदस्त बमबारी हो रही थी, तो तुर्की ने ही सबसे पहले यह कहा था कि इजराइल वहां पर नरसंहार कर रहा है। इसलिए आज इजराइल इस बात से इनकार करता है कि तुर्की जैसे देशों को आखिरकार गाजा पीस बोर्ड के अंदर क्यों शामिल किया गया है। इस बात से नाराज है इजराइल, ठीक है। तो दावोस के अंदर जो मीटिंग होती है उसके अंदर एक बात का क्लेरिफिकेशन रख दिया गया कि हम $1 बिलियन इसके अंदर लेंगे गाजा पीस बोर्ड के लिए और वहां पर सभी देशों को इनविटेशन भेजा जाएगा। चलिए, अब कहानी कहां शुरू होती है? आज से 2 साल पहले से। आपको पता है 7 अक्टूबर 2023 को 7 अक्टूबर 2023 को जब नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था इजराइल के अंदर, तो हमास के लड़कों ने वहां पर हमला किया और इस बात का इजराइल बदला लेने के लिए हमास के ऊपर अटैक करता है, जो कि गाजा के अंदर शरण लिए हुए थे। और यह लड़ाई 2 साल तक लगातार चलती है। बात चलती हुई आ जाती है सितंबर 2025 तक। लगातार जो है ये फायरिंग इजराइल हमास के ऊपर करता रहता है। सितंबर 2025 के अंदर 10 सितंबर की वो बात है जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया कि हम लोग सीज फायर इसमें करवाते हैं और गाजा के नागरिकों की सुरक्षा हम लोग करेंगे।
और इसके लिए गाजा पीस बोर्ड का गठन किया गया। मतलब एक गाजा पीस प्लान रखा गया और उसमें 20 पॉइंट्स थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान रखा और उसका फर्स्ट स्टेज शुरू होता है कि जैसे ही प्लान रखा गया 60 देशों को निमंत्रण भेज दिया गया, 60 देशों को इनविटेशन भेज दिया गया कि आप सभी जो है गाजा पीस प्लान के अंदर शामिल हो जाइए और हमारा साथ दीजिए। सभी देशों को निमंत्रण भेजा गया। 60 में से 35 देशों ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। रशिया को भी यह निमंत्रण भेज दिया गया कि आप जो है बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल हो जाइए। तो रशिया ने कहा कि हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे, लेकिन जहां तक बात है $1 बिलियन की, तो ऑलरेडी जो है अमेरिका के पास में पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप? मतलब ऑलरेडी रशिया ने कह दिया है कि हमने अमेरिका को पैसा दे दिया है। कहां पर है वो पैसा? यूक्रेन और रशिया का जिस समय वॉर स्टार्ट होता है उस समय रशिया का बहुत सारा पैसा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और अमेरिका के पास में रुक गया था, क्योंकि जब सैंक्शंस अमेरिका रशिया के ऊपर लगे थे, अमेरिका ने लगाए थे, तो बहुत सारा पैसा अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के पास में स्टक हो गया था। तो फिर पुतिन ने यह कहा कि उस फंड में से, उस पैसे में से $1 बिलियन का इस्तेमाल कर सकते हैं गाजा पीस बोर्ड के लिए, गाजा में शांति के लिए। और ट्रंप ने कहा कि जहां तक गाजा पीस बोर्ड में शांति की बात है तो उस पर हम लोग आगे विचार करेंगे, लेकिन हम अपना पैसा वहां पर देने को तैयार हैं। ठीक है, पहले गाजा की मैं कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। गाजा स्ट्रिप है। इजराइल का पहले अस्तित्व नहीं था, इजराइल को देश था ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे इजराइल ने अपनी लैंड को ऑक्यूपाई किया, है ना। और यहूदियों के लिए बहुत सारी जमीन जो है ऑक्यूपाइड की। अपना 1967 का जो 6 डे वॉर था उसके अंदर बहुत सारे गल्फ कंट्रीज को, इस्लामिक कंट्रीज को हरा दिया था। ठीक है, अब ये जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं गाजा के अंदर, तो गाजा के ऊपर अटैक किया, 66,000 लोग मारे गए, 1.7 लाख जो लोग हैं वो घायल हुए। गाजा में जंग से 83% जो आम नागरिक थे, सिविलियंस थे, उनकी मौत हुई। मरने वालों में 20,000 बच्चे थे। हर महीने औसतन 540 बच्चों की मौत हुई। इजराइल का गाजा के 75% हिस्से का ऊपर कब्जा भी हो गया, 75% को कैप्चर कर चुका है। 22 लाख लोग अकाल का सामना कर रहे हैं और 1.95 लाख जो लोग हैं इमारतों को नुकसान भी हो चुका है। करीब 19 लाख लोग इसमें बेघर भी हो चुके हैं। तो ये कहानी है गाजा की। अब यहां पर तो शांति बननी चाहिए, इसलिए गाजा पीस बोर्ड जो है बनाया गया और इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को इसका अध्यक्ष, बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया कि आप जो है कमान संभालेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल, हम तो शांति के दूत हैं, नोबेल प्राइज हमको मिलना चाहिए था, लेकिन हमने वेनेजुएला के विपक्ष के नेता मचाडो को दिला दिया और मचाडो कहा कि बाद में मुझे दे देना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ अध्यक्ष, इसके अंदर मेंबरशिप ली, वो अध्यक्ष बने। मार्क रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए। स्टीव विटकॉफ जो कि अमेरिका के विशेष राजदूत हैं वो इसमें शामिल हुए। जेरेड क्रूशर जो कि ट्रंप के दामाद और सलाहकार है, होना ही था। और टोनी ब्लेयर जो कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। मार्क रोवन सीईओ अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ हैं। अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। रॉबर्ट ग्रेबियल जो कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, इन सभी को गाजा पीस बोर्ड का मेंबर दे दिया गया। साथ ही के अंदर 60 देशों को निमंत्रण भेज दिया गया, जिनमें से 35 देशों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। 35 देशों ने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि 8 इस्लामिक कंट्रीज हैं। 8 इस्लामिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? जिसमें है, एक तो है कतर, एक है टर्की, एक है इजिप्ट, एक है जॉर्डन, एक है इंडोनेशिया, पाकिस्तान को शामिल किया गया, सऊदी अरेबिया और यूएई को इसके अंदर शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि ये बहुत शांति प्रिय देश है और ये गाजा के अंदर शांति की स्थापना करने में समर्थन करेंगे, वहां पर सहयोग करेंगे, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आएंगे। पाकिस्तान को इसलिए शामिल किया गया कि ये गाजा के अंदर पीस को लेके आएगा, गाजा पीस बोर्ड के अंदर। देखिए, एक बहुत सोची समझी रणनीति है। कहते हैं कि आग बुझने वाली हो तो उस समय थोड़ा सा लकड़ी को हिला देना चाहिए ताकि आग जो है वो थोड़ा सा और स्पार्क करे। कई बार आपने देखा होगा कि लकड़ी जो है बुझने वाली है, आप थोड़ा सा लकड़ी को बुझने से पहले हिला दीजिए, उसके अंगारे जो है वो धधकने लगते हैं। तो वो अंगारे उठने का काम है वो यही देश करने वाले हैं। तो पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का गढ़ है,
ऐसे देश जब इस पीस प्लान में शामिल होंगे तो उनको आतंकवाद को और बढ़ावा देने के अंदर मदद मिलेगी, क्योंकि अमेरिका इनका साथ देगा, है ना। ठीक है, इस तरीके से अब बात यह है कि गाजा पीस बोर्ड के साथ में एक नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा ये भी बनाया गया, ताकि वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, खाना कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, कितना पैसा आया है, देशों को मैनेज करना है, कि 3 साल की मेंबरशिप किसने ली है, वो सब कुछ जो है वो रखा जाएगा। अब ये जो व्यक्ति है वो फंस गया, है ना, ये तो फंस गया। कैसे फंसा? ये फंस गया है इस गाजा पीस बोर्ड के अंदर। बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना है कि भाई इसके अंदर आपने टर्की को शामिल किया, इसमें आपने पाकिस्तान को शामिल किया, ये सभी देश वो हैं जो कि हमास के समर्थक थे, ये सभी गाजा के अंदर जो हमास के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उसके समर्थक थे। यार हमास के ऊपर कैसे अटैक कर रहे हो? तो ये कहा कि ये लोग कैसे शांति को कायम रख पाएंगे, जबकि ये तो खुद हमास को लेकर बड़े चिंतित थे, गाजा को लेकर बड़े चिंतित थे कि गाजा के अंदर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो इस तरीके से इंडिया ने इस पर विचार करने के लिए कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, हम इसके अंदर शामिल मेरे हिसाब से नहीं ही होगा इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान जहां पर मौजूद हो गया है वहां पर तो इंडिया अपना मौजूदगी नहीं रखेगा। क्लियर कर दिया इंडिया ने कि हम विचार करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं कहा है। जहां तक बात है सब्सक्रिप्शन लेने की, है ना, जैसे एयरटेल का सब्सक्रिप्शन मिलता है ना, नेटवर्क टेलीकॉम कंपनीज देती है, वैसे सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कि 3 साल की सदस्यता लेनी है तो $1 बिलियन डिपॉजिट कर दीजिए, और परमानेंट चाहिए तो ज्यादा डिपॉजिट कीजिए, लेकिन होगा कैश के अंदर। ठीक है, आप भी फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। दोस्तों डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, मैंने 30 टेक्निक्स बताई हैं कि काम करने के तरीके जबरदस्त होते हैं। अगर हम लोग ठीक तरीके से काम करते हैं तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोगों को एडिक्शन है या फिर किसी काम को, किसी बुरी आदत को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने 3 लेवल्स के अंदर 175 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट किया है। 3 लेवल्स हैं इसके, आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। चैलेंज कूपन कोड आपको यूज करना है और आप इस चैलेंज के अंदर शामिल हो जाएंगे। डेली आपको टेक्निक्स दी जाएंगी कि आपको इस टेक्निक को आज इंप्लीमेंट करना है, कल के लिए फिर अलग दूसरी टेक्निक। चैलेंज आपको दिया जाएगा कि ये काम आपको करना है, अगर आप कर पाएंगे तो आप चैलेंज को कंप्लीट कर लेंगे। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।